अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस सहज मुराकाबे के बैठक में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम करते हैं आप सभी का। आज एक बहुत ही अहम दिन है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है आज। तो इस खूबसूरत कुलियाती मुराकबा दिन आप सभी को मुबारक हो। जैसे कि हम जानते हैं, मुराकबा यानी अपने अंदर की रूहानियत से जुड़ना, अल्लाह पाक से रूबरू होना, खुदा से जुड़ना, खुदा से और खुद से। हम जो तौहीद होते हैं उसी को हम मुराकबा कहते हैं। अब खुदा, ये जो अल्फाज हैं, इसमें भी खुद है। यानी जैसे कि हम जानते हैं, मन अरफा नफसा हो फरका रब्बा रब्बा हो, जिसका मतलब है कि खुद को जाने बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते। तो इस तरह मुराकबे के जरिए हम खुदा के हम अपने खुद के अंदर अपने रूह से रूबरू होते हैं। और हम बहुत सारी चीजें हमें पता होता है मुराकबे में, जैसे कि हमारे अंदर दो तरह के जिस्म हैं। एक तो जो पहला जिस्म है वो है जिस्म कासिफ। ये मिट्टी से बना होता है और माटी में ही मिल जाते हैं। चाहे हम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन ये जो जिस्म कासिफ है ये हमेशा मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं। अब एक दूसरा जो हमारे अंदर जिस्म है, ये जिस्म है जिस्म लताइफ, जो कभी भी माटी में तब्दील नहीं होती है। ये हमारे अंदर के चक्रास, हमारे अंदर के जो लताइफ है, इसको दिखाता है। हमारे अंदर के जो कुंडलिनी है, रूह ए अरवा, इसको दिखाते हैं। तो ये क्या है कि असल में बच्चा जब माँ के पेट में 2 महीने के होते हैं, तो उसके सिर के तालु भाग से रूहानियत की शिरकत होती है, जिससे उसके जिस्म के अंदर अलग अलग सिरातें बनती हैं। अगर हमारे बुजुर्गों की हम माने तो 72,000 लाख हमारे अंदर सिरातें हैं। पर 3 जो सिरातें हैं वो बहुत ही अहम है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अहमियत दे सकते हैं। इसमें जो सबसे बेहतरीन सिरात है वो है सिरात मुस्तकीम। इसको हम अपने सीधी रास्ता भी बोलते हैं। इसमें हमें बेख्याली हासिल होते हैं, खुदा के कुर्ब हासिल होते हैं, हमें अपने खुद ही सांस हासिल होते हैं। तो ये जो बीच वाले रास्ता है, इसमें अलग अलग चक्रास होते हैं, लताइफ होते हैं। और जैसे कि कोई अगर सूफी बुजुर्ग हो, कोई अगर सूफी बुजुर्ग हो, या कोई जो ऑथराइज्ड हो, मतलब जो अधिकारी हो, इसके बारे में जानते हो, सिर्फ ऐसा ही इंसान हमें इस रूहानियत से हमें रूबरू करवा सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं। तो अब सहज मुराकबा यानी सहज है, यानी आसान है। और सहज मुराकबे में हज भी है, मतलब हम अपने हज को पा जाते हैं जब हम सहज मुराकबा सही तरीके से करना शुरू करते हैं। और ये आसान एक तरीका है जिससे रूहानियत से हमारे अंदर की रूए अरवा, हमारे अंदर की कुंडलिनी रोशन हो जाते हैं, तबस्सुम हो जाते हैं। सारे लताइफ सिरते ये बहुत ही अच्छी तरह से तबस्सुम हो जाते हैं। तो ये तो है सिरते मुस्तकीम। अब हम ये भी जानते हैं कि और 2 लताइफे हैं। हमारे बाएं तरफ है सिरते मेहताब, जो हमें बुरे इल्म से हमेशा बचा कर रखते हैं और जो हमें अपने बुरे आदतों से राहत दिलाते हैं। अब हमारे दाएं तरफ है सिरत आफ्ताब। ये हमें मुस्तकबिल के ख्यालों से, अपने तनाव से, और एक जो कभी कभी हमारे अंदर झूठी अना रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ही सब कुछ करते हैं, पर रहते हैं हमारे झूठी अना, तो इन सभी से हमें राहत दिलाते हैं ये सिरत आफ्ताब। तो जब हम मुराकबा करते हैं तो हमें जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती मिलती है।
और एक बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है मुराकबे में वो ये है कि जब हम मुराकबा करते हैं तो हमारे अहलो हयात खुदा के हिफाजत में रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, चाहे वो मुराकबा करे या ना करे। अगर हम सिर्फ खुद ही मुराकबा कर रहे हैं तभी हमारे अहलो हयात दुरुस्त रहते हैं। बहुत बेहतर जानने के लिए आइए हम मुराकबा शुरू करते हैं, अपनी रूहानी ताकत से को हम महसूस कर लेते हैं। आज के मुराकबा हमारे होस्ट हमारे भाईजान लेंगे। अब शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आज के तारुफ के लिए, वजाहत के लिए। चलेंगे आज के मुराकबे के तरीके की ओर। जैसे कहते हैं ना, कबीरदास कहते हैं जब मस्त हुए तो क्या बोले। तो कुछ उसी तरह से है कि जब आप मस्त होते हैं तो आपको कुछ कोई चीज़ को आप बयान नहीं कर सकते। तो उसी की ओर आज हम बढ़ेंगे और हम ऐसी जगह पे बैठेंगे कि हमें कोई परेशान ना करे, अपनी तन्हाई में और अपनी इंजिवा में। अगर आपके पास मोमबत्ती है तो मोमबत्ती भी जला के बैठिएगा लेफ्ट हैंड के सामने। अगर बीवी माई साहिबा की तस्वीर है तो और भी अच्छा जाएगा। चलिए, हमारे दोनों हाथ हम दुआ की रहनुमाई में रखेंगे। अच्छा, एक बार हादिस जिब्राइल में जिक्र आता है कि किसी ने हमारे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किस तरह से मुराकबा करना चाहिए, किस तरह से नमाज अदा करनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि इस तरह से मुराकबा करो कि आप अल्लाह को देख सकते हो। तो अल्लाह को तो हम नहीं दे सकते। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, फिर इस तरह से मुराकबा करो कि अल्लाह पाक खुद आपको देख रहे हैं। तो उसी तरह से हम मुराकबा करेंगे। कहते हैं अल्लाह पाक जो है ये दुनिया के हर चीज को जानते हैं, हर चीज को समझते हैं। वो हमारे दिलों के राज भी जानते हैं। तो वो जो पाक इंशा है आपके अंदर की कि हमें अल्लाह की कुर्बत नसीब होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है हम अपने दिल में एक इंशा रखेंगे, सबसे पाक इंशा। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रहेंगे। और बहुत देर तक बैठना पड़ता है तो इसलिए आप आलती पालती मार के कुंडी लगा के भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम सजदा करते हैं। अपने माथे को हम जमीन को लगाएंगे और खुद को हम बंधन देंगे, तवाफ देंगे। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक हमारे तवाफ़े तकैया कबूल कीजिए। हम सभी बंधन लेंगे, तवाफ लेंगे। दोनों हाथ हम दुआ की रहनुमाई में रखेंगे और सामने बीबी माई साहिबा की जो तस्वीर है उसको कुछ समय के लिए देखेंगे। जिस तरह से हम अपनी वालिदा को देखते हैं, कुछ उसी दिलकशी के साथ हम बीबी के तस्वीर को देखेंगे। बीवी के तस्वीर को देखते देखते हम धीरे धीरे हम आंखें बंद करेंगे। इस तरह से मान लीजिएगा कि हजरत बीबी माई साहिबा हमारे सामने ही बैठे हैं। कोई शिताबी नहीं करेंगे, दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक
हमें आज के मुराकबे के अंदर तौफीक अता करे। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक हमें आज के मुराकबे के अंदर तौफीक अता करे और हमारी दुआओं में हमें फैज़ हासिल करा दे। या अल्लाह पाक आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। हमारे दिलों के राज भी आप ही जानते हैं। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक हमें आज के मुराकबे के अंदर कामयाबी अता हो। हमें आपकी कुर्बत नसीब हो। आपकी रहनुमाई से हमारे सारे लताइफ तबस्सुम हो जाए। हम आपकी ही इबादत करते हैं, हम आप ही को पुकारते हैं, हम आप ही से मदद मांगते हैं। या रहमान, या रहीम, या अल मलिक, हमारी दुआओं को कबूल कीजिए और हमें आज के मुराकबे के अंदर तौफीक अता कर दीजिए। हमारे सारे सवाल, हमारे सारे लताइफे, हमारी तवज्जो, हमारे दिल, हमारे ख्याल, हमारा जिस्म, हम इलाहियत को ही सौंपते हैं। जो कुछ भी करने वाले हैं वो आप ही करने वाले हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमेशा की तरह अपना लेफ्ट हैंड घुटनों पे रहेंगे, राइट हैंड हमारा जमीन पे रहेगा। अपने राइट हैंड को हम जमीन पे रखेंगे। अपनी पूरी तवज्जो अपने लेफ्ट हैंड पे रखेंगे हम। लेफ्ट हैंड की उंगलियों पे जो हाथ हमने दुआ की रहनुमाई में रखा है उस पे। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको देखना होता है। दुआ करेंगे हम सिराते महताब के लिए, अशब शिमाल के लिए। क्या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक आपके नूर इलाहियत से हम सभी की सिरात महताब रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक आपके नूर इलाहियत से हम सभी की सिरात महताब रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। हमारे अंदर के दिल शिकस्तगी से आप हमें निजात अता करें। हमारे अंदर के माझी से आप हमें निजात अता करें। हमारे अंदर के जोश जज्बातों से आप हमें निजात अता करें। हमारे मलाकाते मजमूम के ऊपर रहने वाली हर तरह की नासाज और जिनायतों को आप इस जमीन में खारिज करे मिटा दे। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक हम सभी की सिरात महताब मुंतजिम हो जाए, रोशन हो जाए, साफ हो जाए। हमें एक पाक ईमान अता करें। या अल्लाह पाक हमें एक साफ ईमान अता करे, एक ऐसी ईमान जिससे हम आपसे मुखातिर हो सके, आपकी कुर्बत नसीब कर सके। अगर लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर आप ठंडक महसूस कर पाते हैं तो धीरे धीरे ये वो निशानियां हैं जहां से आपकी सिरात महताब ईड़ा नाड़ी साफ हो रही है। या हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक की रहनुमाई से और बीबी माई साहिबा की इक्तिशाफ से आप हम सभी के सिरात महताब को अपनी हिफाजत में ले, इसको रोशन करे। या हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक की रहनुमाई से और हजरत बीबी माई साहिबा के इक्तिशाफ से आप हम सभी के सिरात महताब को रोशन करे, अपनी हिफाजत में ले। जो हाथ हमने जमीन पे रखा था उसको फिर से हम घुटनों पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड आसमान की ओर रहेगा।
हमारी पूरी तवज्जो हमारे राइट हैंड पे रहेगी, राइट हैंड की उंगलियों पे। दुआ करेंगे हम सिराते आफताब के लिए, अशब यमीन के लिए। या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक, आपके नूर से, आपके नूर इलाहियत से हम सभी की सिरात आफताब रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक, आपके नूर इलाहियत से हम सभी की सिरात आफताब रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। हमारे अंदर के मुस्तकबिल से आप हमें निजात अता करें। हमारे अंदर के तनाव से, गरम तासीर से आप हमें निजात अता करें। हमारे अंदर के जोमे बातिल से आप हमें निजात अता करें। हमारे अंदर के तनाव से आप हमें निजात अता करें। हमारे मलाकात मजमूम के ऊपर रहने वाली हर तरह की नासाज और जिनायतों को आप आसमान में खारिज करे, मिटा दे। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमारे मलाकात रदिया के ऊपर रहने वाली हर तरह की नासाज और जिनायतों को आप आसमान में खारिज करे, मिटा दे। या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक की रहनुमाई से और बीबी माही साहिबा की इक्तिशाफ से आप हम सभी के सिरात आफताब को रोशन करें, अपनी हिफाजत में ले। या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक की रहनुमाई से और बीबी माई साहिबा की इक्तिशाफ से आप हम सभी के मलाकात रदिया को रोशन करे, अपनी हिफाजत में ले। बहुत खूब। अपने दोनों हाथ हम घुटनों पे रखेंगे। हमारी पूरी तवज्जो हमारे दोनों हाथों के हथेलियों पे और सिर की चमड़ी के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, सहस्त्रार चक्र पे, आलम अर्श पे। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, आपके नूर से हमारी सिरतल मुस्तकीम रोशन हो जाए। या अल्लाह पाक, आपके नूर इलाहियत से हम सभी के सारे लताइफ तबस्सुम कर दीजिए, रोशन कर दीजिए। हमारे अंदर की रूह अरवाह हमारे सारे लताइफों का शिगाफ करे। या अल्लाह पाक, हमारे सारे लताइफ तबस्सुम हो जाए, रोशन हो जाए। अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रखेंगे। माँ साहिबा कहती है आप हमें अपने दिल के अंदर बुलाइएगा। तो आज की दुआ में हम बीबी माई साहिबा को अपने दिल में बुलाएंगे। या हजरत बीबी माई साहिबा, हमारे दिल में आप आइए, हमारे दिल को आप रोशन कीजिए। हमारा दिल बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरा आ, विश्व उसके अंदर सम्मिलित हो जाए। या हजरत बीबी माई साहिबा, आप हमारे दिल में आइए, आपके तशरीफ से हमारे दिल रोशन हो जाए, बड़े हो जाए, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया उसके अंदर समा जाए। आपके कदम पाक से बहने वाले नूर से हमारे दिल रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। या बीबी माई साहिबा, हमारे दिलों में आइए। दुआ करते हैं
या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हम नहीं जिस्म है, नहीं सोच है, नहीं ख्याल है, हम सभी एक पाक नफस हैं। हम सभी एक पाक नफस हैं। हम सभी एक पाक नफस हैं। जो हाथ हमने दिल पे रखा था उसको हम अपने कंधे पे रखेंगे, आलम जबानी के ऊपर, राइट हैंड लेफ्ट गर्दन पे। गर्दन को दाईं ओर झुका लेंगे। राइट हैंड लेफ्ट गर्दन पे रहेगा, दायां हाथ बाएं गर्दन पे। हमारे रसूल पाक कहते हैं कि कभी अपनी गुनाहों को कभी गवाह ना करो। हम कहते हैं ना, हमने ये बुरा किया, वो बुरा किया, तो वो जायज नहीं है। तो इसलिए खुद को कहना आना चाहिए कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। इसी को आज हम दुआ में दोहराएंगे, या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम किसी के गुनहगार नहीं हैं। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम किसी के गुनहगार नहीं हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम किसी के गुनहगार नहीं हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम किसी के गुनहगार नहीं हैं। हिंदी में कहे तो हम निर्दोष हैं, निष्पाप हैं। या अल्लाह पाक, हमने उसी हाथ को रखेंगे अपने पेशानी पे, सजदे में गर्दन को झुकाएंगे। पूरी शिद्दत के साथ कीजिएगा, आप जो कुछ भी करते हैं। चैटिंग मैसेज हम बाद में करेंगे। सजदे में गर्दन को झुकाएंगे और इस तरह से पकड़िएगा जिस तरह से हमें परेशानी होती है, सर दर्द होता है जब पकड़ते हैं वैसे। दुआ करते हैं, या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक, हमने सभी को माफ किया। हमने खुद को भी माफ किया, हमने दूसरों को भी माफ किया। हमने सभी को माफ किया। सभी को माफ किया। हमने सभी को माफ किया। सभी को माफ किया। हमने खुद को भी माफ किया, दूसरों को भी माफ किया। जो हमारे गुनहगार हैं उनको भी हमने माफ किया। माफ किया। माफ किया। माफ किया। उसी हाथ को सर के पीछे वाले हिस्से पे लेके जाएंगे, और जो गर्दन हमने नीचे झुकाई थी ये पीछे की ओर चली जाएगी। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमारे हर गुनाह के लिए आप भी हमें माफ करें। या अल्लाह पाक, हमारे हर गुनाह के लिए आप भी हमें माफ करें। या अल्लाह पाक, हमारे हर गुनाह के लिए आप भी हमें माफ करें। अस्तगफिरुल्लाह। 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 उसी हाथ को उठाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे, सजदे में गर्दन को झुकाएंगे। उंगलियां सीधी रहेगी आसमान की ओर खींची हुई, और हाथ की चमड़ी से मस्तिष्क की चमड़ी जो है, ये हमें 7 मर्तबा घुमानी है। घुमाते हुए पूरे दिल से दुआ करेंगे, या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमें हमारा खुद का एहसास अता कर दीजिए। या अल्लाह पाक, हमें हमारा खुद का एहसास अता कर दीजिए। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमें हमारा खुद का एहसास अता कर दीजिए। या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, हमें हमारा खुद का एहसास अता कर दीजिए। कि अल्लाह पाक, हमारा आलम अर्श तबस्सुम हो जाए, हमारे अंदर की रूह अरवा हमारे सारे लताइफों को तबस्सुम करे, हमें आपकी कुर्बत नसीब हो। या अल्लाह पाक, आपके नूर से, आपके मुनीर से हमारे सारे लताइफ, हमारी सारी सिरातें
रोशन हो जाए, मुंतजिम हो जाए। हमें आपकी कुर्बत में लीजिए, हमें आपकी सलाह में लीजिए। हमें हमारा मेराज नसीब कर दीजिए। या अल्लाह पाक, आपकी रहनुमाई से हमें हमारा मेराज अता हो। हाथ को हमेशा की तरह 1-2 इंच ऊपर उठा लेंगे। ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे। शायद हम सभी सिर से हवा को महसूस कर सकते हैं। हमारे दोनों हाथ जो है यह हम आसमान को दिखाएंगे। दोनों हाथ आसमान को दिखाइएगा। कुरान पाक की माने तो अल्लाह पाक हमें कहते हैं कि आप हमें पुकारिए, हम जरूर जवाब देंगे। 3 बार हम अल्लाह को पुकारेंगे और हाथ के ऊपर महसूस करेंगे, या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, क्या ये आपकी ही ताकत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं? या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, क्या ये आपकी ही रूह अरवा है जिसे हम महसूस कर रहे हैं? या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह पाक, क्या ये आपकी ही रूह अल कुद्दुस है जिसे हम महसूस कर रहे हैं? धीरे धीरे उसी हाथ को नीचे लीजिएगा और दोनों हाथ हम अपनी दुआ की रहनुमाई में रखेंगे। घुटनों पे रहेंगे। हमारी पूरी तवज्जो दोनों हाथों के हथेलियों पे और सर के चमड़ी पे रहेगी। या अल्लाह पाक हमें आज के मुराकबे की गहराई अता करे, हमें बेख्याली अता करे। एक आधे मिनट के लिए हम ऐसे ही बैठेंगे। बीवी माई साहिबा का जो हु है उसको हम सुनेंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, आंखें बंद करके बीबी माई साहिबा की तकरीर को सुनेंगे। ये हिंदी में है, समझ में भी ना आए फिर भी आप बैठे रहिएगा। ये अपने अंदर के लताइफों को समझ में आती है। आप अपने अंदर बदलाव और ठंडक और अच्छे से महसूस करेंगे। ऐसे ही बैठे रहिएगा।
भाई ये क्या तरीका है? सीधा हिसाब बताइए कि नाचना गाना या आनंद में मनुष्य करता है, लेकिन वो करना परमात्मा को पाना नहीं है। वो हो सकता है कि मनुष्य पा करके गा रहा हो या नाच रहा हो, लेकिन पाया तो नहीं अभी तक। पाना तो कुंडलिनी के ही जागरूक से होता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। और कुंडलिनी सहज ही में जागृत होती है, माने ये कि स्पॉन्टेनियस है, माने ये लिविंग प्रोसेस है, आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और आप आज उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत आप ऊपर उठ जाते हैं। आपकी उत्क्रांति इवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। अभी आप इंसान हैं, इंसान से आप अति मानव हो जाते हैं। जब इस तरह से बात आपने समझ ली कि जो काम हम ऐसे कर सकते हैं वो परमात्मा क्यों करेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो आप काम करेंगे कि जो हम नहीं कर सकते। तब फिर इसमें सोचने की बात क्या? हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। इसके बारे में भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ, कोई नई बात नहीं। चैतन्य की लहरियां ये ब्रह्म की शक्ति है, लेकिन इस पे आप सोच करके क्या करने वाले? आप सोच करके भी कौन सा प्रकाश डालने वाले? क्योंकि आपकी बुद्धि तो सीमित है और मैं तो असीम की बात कर रही। अगर आप समझ लीजिए यहां से चंद्रमा में चले गए तो वहां जाकर के देखना ही है ना, कि आप सोच कर बैठे कि भाई चंद्रमा पे जाए तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उससे फायदा क्या? आप जाइए और देखिए, जो चीज है उसका साक्षात करना चाहिए। अब जब आपके अंदर में ये शुरू हो गया, तब दूसरा बड़ा भारी नियम सहयोग का है। पहला तो नियम ये कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ये सोच विचार के परे, निर्विचार में असीम की बात है। दूसरी बात इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहयोग की क्रिया आज महायोग बन गई। पहले एक ही दो फूल आते थे पेड़ पर, एक ही, वो जमाना और था। उस जमाने में इतना ज्यादा ज्ञान कोई देता भी नहीं था, कहीं किताबों में भी लिखा नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं था। समझ लीजिए कबीरदास जी ने भी कहा है तो उन्होंने सिर्फ अपना ही वर्णन किया कि भाई मेरे शून्य शिखर पर आनंद बाजी रे, और मेरे ऐसे ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वगैरह है, पर इतना गहराई से बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था। उसके बारे में निवेदन किया था, उसके बारे में प्रोफेसी की थी कि ये काम है। विशेषकर ज्ञानेश्वर जी ने साफ कहा था कि ये महायोग होने वाला है। विलियम ब्लेक नाम के एक बड़े भारी कवि ने बहुत सहयोग के बारे में बताया है, जो घटना घटने वाली। तो जो चीज घटने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और आज जब वो घट गई तो उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया किताबों में। ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि समझ लीजिए कोई कहे कि आप चंद्रमा पे गए, किसी ने लिखा था कि चंद्रमा पे कैसा दिया जाएगा? जिस वक्त आप उसको करें तभी तो आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह की धारणाएं लेकर के मनुष्य अपने को रोक लेता है। पर जो दो महत्वपूर्ण, जो इससे बड़ा जो ये है, उसको समझना चाहिए कि आज का सहयोग एक दो आदमियों का नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। इसको लोग समझ नहीं पाते। ये पॉइंट क्या है, इसको समझना चाहिए। जैसे हम कहें आप भाई बहन हैं और आप अपने एक दूसरे को भाई बहन समझिए, ये तो ऊपरी बात कहनी हुई। जब भाई है नहीं तो कैसे समझेंगे? लेकिन पार होने पर यह पता होता है कि एक ही माने हमको दी। अब जैसे जो लोग पार है, अगर हम अपने हाथ पे फूके तो आपको भी फूक आएगी। अगर हम कोई सुगंध ये लोग लगाए, सेंट वगैरह, तो आपको सुगंध आएगी, चाहे आप यहाँ हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे। पर सहयोग में पूरी तरह से हमसे कनेक्टेड हो तो आधे अधूरे लोगों को नहीं होता। लोग कहते माँ सडनली कभी एकदम से खुशबू आने लग जाती, क्योंकि सब एक ही अंग के प्रत्यंग है। ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे पूरी तरह से, तब तक आपको मुश्किल रहेगी। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि मैं घर में ले जाऊंगा माँ और वहां मैं करूंगा। बहुत से लोग तो यहाँ आने पर भी सोचते हैं कि हम बड़े भारी अफसर हैं, हम यहाँ कैसे। बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं आते कि हम बड़े भारी अफसर हैं, पर जहाँ लोग मेस्मराइज करते हैं और गंदे काम करते हैं वहां सब मोटरें लेकर पहुंच जाते हैं, तब कोई शर्म नहीं। घोड़े का नंबर पहुंचना हो, पूछना हो तो वहां पहुंच जाएंगे सब मोटरें लेकर। लेकिन ऐसी जगह जहां परम का कार्य हो रहा है, वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को शर्म आती है आते हो। या तो कुछ लोग डरते भी हैं, डरने कोई बात नहीं, अपनी माँ है।
हम तो सब की मैं जानते हैं, किसी भी तरह का हो मामला हम ठीक कर सकते हैं, तो डरने कौन सी बात है। इसलिए माँ का स्वरूप है ना हमारा, उसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप है और उसमें डरने कोई बात नहीं। यह सामूहिक कार्य को मनुष्य समझ नहीं पाता है कभी भी, जब तक वो पार नहीं होता। यानी यह है कि जब दूसरा आदमी है वो कोई रह ही नहीं जाता है, दूसरा है कौन, ये इस तरह से महसूस होता है कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा तो चलनी शुरू हुई, और आप जैसे ही दूसरे आदमी के पास में जाएंगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि एक उंगली जरा हरकत कर रही, पता नहीं क्या। आप उनसे पूछे क्या आपको बहुत जुकाम होता है, आपको कोई शिकायत है, ऐसी तकलीफ है? कल हाँ भाई क्या बताए, तुमको कैसे पता? कल मेरी ये उंगली पता नहीं क्यों काट खा रही थी। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव माने आत्मा का नॉलेज। सब्जेक्टिव ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि दिमागी जमा खर्च। मतलब एक आदमी है, साहब मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। आत्मा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। जो आदमी एक बात कहेगा वही 10 आदमी कहेंगे अगर वो सहयोगी है तो। 10 छोटे बच्चे अगर रियलाइज सोल्स है, ये एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, उनकी आंख आप बांध के रखिए और किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए, बताइए कल इनके वाइब्रेशंस कहाँ पकड़ आ रहे, सब के सब उसके लिए बताएंगे ये उंगली में पकड़ आ रही, इसमें सब इसमें जलन हो रहा है, माने कि उसके नाभि चक्र की तकलीफ है या उसका लीवर खराब है। वो थोड़ा सीखना पड़ता है। आप यहां बैठे बैठे किसी भी आदमी के बारे में कहीं पर भी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या शिकायत है। बैठे, यह सामूहिक चेतना में आप जानते हैं। आप कोई मृत आदमी के लिए भी जान सकते हैं, कोई गुरु वो सच्चे थे कि झूठे थे, यहां बैठे बैठे जान सकते हैं। कोई आप स्थान में जाएं और कहें कि ये जागरूक स्थान है, आप जान सकते हैं जागरूक है या नहीं। जागरूक होगा तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच्ची बात है, जो सत्य है, वो आत्मा बताता है, इसीलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। और क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो चित्त है, माने हमारा अटेंशन है, वो जहां भी जाता है वो काम करता है। अब ये चीज भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। माने कि यहां बैठे बैठे किसी सहयोगी का चित्त अगर गया कहीं पर तो वो आदमी ठीक हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी माँ बहुत बीमार रहती बेचारी और बहुत ही बूढ़ी हो गई है, तो वो हमसे बताते कि अब हम आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें छुट्टी कराइए आप। जब भी हम बताते वो ठीक हो जाती। ये हमारा अनुभव कि जब भी हम बताते ठीक हो जाते हैं। 80 साल की हो गई हैं, अब भी फिर वैसे ही हाल हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपको बताते वो ठीक हो जाती। मतलब चित्त जो है वो जागरूक हो जाता है। जहां भी आपका चित्त जाएगा वो कार्यान्वित होता है, जहां भी आप चित्त डालें। लेकिन इसके लिए पहले अपने आत्मा में स्थिरता आनी चाहिए, उसे कनेक्शन पूरा आना चाहिए। समझ लीजिए इसका कनेक्शन ठीक ना हो तो मैं थोड़ी देर बात करूंगी, सुनाई देगा, बाकी बात गुल हो जाएगी। यही बात है, इस वजह से आप वाइब्रेशन भी खो देते हैं, आपका जरा कनेक्शन लूज हो गया। पहला अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सामूहिकता की और भी गहनता अपने को समझनी चाहिए कि सारा एक ही है, हम सब अंग प्रत्यंग है। और जब हम अंग प्रत्यंग है तो एक आदमी ज्यादा नहीं बढ़ सकता और एक आदमी कम नहीं हो सकता। कभी कभी सहयोगियों में भी यह धारणा आ जाती कि हम बड़े सहयोग में बड़े भारी बन गए, बहुतों में आती, हम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। जब ऐसी भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि बहुत ही पतन की तरफ हम जा रहे हैं। जिसने यह सोच लिया कि हम ऊंचे हो गए, वो सोच रहा हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आदमी सच्ची ऊंचा होता है वैसे वैसे वो नम्र ही होते जाता है, उसका आवाज बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, उसमें बहुत ही नम्रता, उसमें प्रेम बहते रहता है। ये पहचान है। अगर कोई सहयोगी सहयोग में आने के बाद में बुलंद पर आ जाए और कहे कि साहब तुम ये क्या और वो क्या, तो सोचना चाहिए उसको खुद कि मैं गिरता जा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को यह है, मैंने देखा, एक साहब थे अमेरिका में और उन्होंने सहयोग के नाम से केंद्र चलाया। जब आए तो सबने बताया माँ ये तो पता नहीं क्या तमाशा है, हम लोग तो इस पे हाथ रखते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो बड़ा ही चक्कर वाला आदमी। मैं कहा अच्छा, मैं तो समझ रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा चल तुम्हारा ब्रोशर दिखाओ। क्या? तो ब्रोशर में उसने लिखा था कि वाइब्रेशंस फॉर ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस $100 एंड फॉर स्पेशल वाइब्रेशंस $250। मैंने कहा गए काम से ही है। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये आपने कितना पैसा दिया था, मुझे कितने डॉलर्स दिए थे अपने वाइब्रेशंस लेने के लिए, जो तुमने ऐसा लिखा। तो कहने लगे कि माँ ऐसा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फिर मैं खाऊं क्या? मैंने कहा भूखे मरो।
क्या तुम पहले सहयोग से पहले कुछ करते थे? पहले हाँ मैं स्कूल में पढ़ा था, मैंने कहा स्कूल में पढ़ा, जो करते थे सो करो, लेकिन तुम सहयोग को बेच नहीं सकते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस बेच नहीं सकते। पहले मेरा सेंटर है, उसमें लोग आते हैं खाना खाते हैं, ठीक है खाने का पैसा लो, वाइब्रेशंस का क्यों लिखा? लिखो खाने का इतना पैसा, कमरे का इतना पैसा, उसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। Do you know what will ये कहे बगैर कैसे होगा? आप ही बताइए, आप माँ बाप भी हैं, आप बताइए अगर आप जानते हैं कि कोई आदमी आपकी ये इच्छा हमेशा के लिए मंत्र मुग्ध कर देगा और आपको विचलित कर देगा, आपकी कुंडलिनी को एकदम से ही वो जकड़ देगा या उसको ऐसा कर देगा कि वो फ्रीज हो जाए एकदम, क्या कोई माँ ऐसी होगी जो नहीं बताएगी? इस मामले में बहुत ने मुझे डराया भी, धमकाया भी, कहा कि आपको कोई गोली झाड़ देगा। मैंने कहा झाड़ने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, मुझे देखने का ऐसा आसान नहीं मेरे पर गोली झाड़ना। वो तो ईसा मसीह ने एक नाटक खेला था इसलिए क्रूस पे चढ़ गए, नहीं तो ऐसा वो सबको मार डालते कि सबको पता चल जाता, लेकिन वो एक नाटक खेलने का था इसलिए उस वक्त ये काम हुआ। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से योग होना है, तो कुंडलिनी जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत बार लोगों ने कहा है, हालांकि हर लेक्चर में मैं कहती कि ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी नहीं कर सकते, अधिकारी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करना जानता है, वही ऑपरेशन कर सकता है, पर दूसरा कोई आदमी अगर इस तरह का काम करे तो लोग कहेंगे खूनी, और इतना ही नहीं वो खूनी कर डालेगा क्योंकि उसको मालूमात ही नहीं है उसकी। जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिस बारे में समझता नहीं है, उसको कुंडलिनी में पढ़ना नहीं। जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं, उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं। और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाए, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए। जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशन आपके छूटते जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपकी आत्मा से आ रहे हैं। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है। सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने क्या काम किया उनसे पूछिए तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्याचरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है, आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखे कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या भला, कहां से आए, क्या हुआ। बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई वहां, तो स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत गई। और वो कहने लगे सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाए उखाए। जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा, सब इतनी देर उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या
काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है। राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावतें हुई होंगी, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में। सब एकदम गुम, कुछ नहीं सुनाई देता, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। और जब हम बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर आए, तो रोशनी थी नहीं खास। एक साहब के पास जरा सी टॉर्च थी, उससे सभी लोग देख के बाहर आ रहे थे। तो बाहर आते वक्त देखा कि एक चिराग की रोशनी जल रही थी। तो उस चिराग की रोशनी में हम बाहर आए तो पूछा कि भाई ये चिराग यहाँ किसने जला के रखा। मैंने पूछा कि किसने चिराग यहाँ जला। कहने कि यहाँ पर एक मदार है, एक पीर की मदार है, और ये पीर बहुत पुराने। कितने पुराने? कहने जब ये किला भी नहीं बना था उससे पुराने। अच्छा, तब से इस पे दिया जलता रहता है। सब लोग यहाँ माथा टेक के जाते। ये सनातन, पीर हो जाना सनातन, ये शाश्वत है। बाकी सब असत्य, सब गुम हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया, लीन हो गया। आज कोई आकाश में उछल रहा है, कल देखा तो वो गर्त में पड़ा हुआ है। आप रोजमर्रा ही देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने आपने देखा है कितनी बार ऐसे होता हो। इतना 50 साल में इस भारतवर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी 50 साल में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सनातन नहीं, ये कोई सी भी चीज सनातन नहीं जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। आज बड़े भारी आदमी बन के घूम रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं, कल आप रास्ते के भिखारी बने घूम रहे हैं। जो चीज सनातन नहीं उसके पीछे हम क्यों दौड़े? जो चीज सनातन है उसे पाना चाहिए। जब आदमी रियलाइजेशन पा लेता है तो वो खोता नहीं। जब उसका जन्म होता है तो रियलाइजेशन के साथ वो दूसरी चीज मोक्ष लेकर के वो आता है। वो करुणा में फिर से जन्म लेता है, सिर्फ करुणा में जन्म लेता है, लेकिन वो मोक्ष अपने साथ लेकर के आता है। उस सनातन को पाना चाहिए। और जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमें सनातन को पाना चाहिए, तब हमारा जो व्यवहार है सहयोग के प्रति बदल जाता है। जो लोग पार हो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें स्थित होना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि पार होने के बाद क्या करना चाहिए। स्थित होने के लिए भी उसके नियम है। जैसे आप जानते हैं, अगर एरोप्लेन है, इसको पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उड़ाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कैसा है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसको बार बार ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। उसी प्रकार जब आप की कुंडलिनी जागृत भी हो गई और आप पार भी हो गए, और माना कि आप पार हो गए और आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू होने लगे, तो फिर आपको जरूरी है कि आप अपने को जरा सा देखें और समझें क्या। अब सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं पार होने के बाद, पहली गलती यह है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी शंकाएं भी बहुत लोगों को आती है। कहते भाई कैसे हो सकता है, माँ ने हमको मिसपराइज भी कर दिया होगा तो क्या पता, हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया होगा, हम कैसे ऐसे हो सकता है, हमने तो सुना था इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम ऐसे आसानी से कैसे पार हो गए। ठंडी हवा आ गई तो क्या समझना चाहिए कि क्या बड़े भारी हम पार हो गए, ये कैसे हुआ। पहली गलती यह है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचने से आपके वाइब्रेशन फट से खत्म हो जाए। आपको अगर हम एक हीरा दें और कहें आपके पास हीरा है, आप उस पर क्या करेंगे? आप जौहरी के पास जाकर पूछेंगे भैया ये हीरा है क्या? कम से कम इतना तो आप करेंगे। क्या घर में बैठे बैठे सोच सोच करके हीरे को कोई फेंक देगा? जब रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस तरह से अपना ध्यान लगाते हैं, तब जो हमारे परम की बात है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने परम पाया है तो आखिर ये कैसे जानेंगे कि ये परम है या नहीं, और इसमें शंका करने कौन सी बात है। बहुत से गुरु लोग आए आपसे कहेंगे कि इसमें आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, ऐसा होता है कुंडलिनी में, वैसा होता है, ये वो, ये सब चीजें आप वैसे भी कर सकते हैं। उन्हें नाचना कोई मुश्किल काम नहीं, कूदना कोई मुश्किल नहीं, मेढक जैसे चलना भी कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल एक गुरुजी है वो उड़ना सिखा रहे हैं, तो लोग अपने फोम में बैठ के ऐसे उड़ते हैं, सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा सोचना भी मुश्किल नहीं है। घोड़े पर भी लोग कूद करके बैठ जाते हैं जरा कोशिश करने से।
आ जाता है वो भी, ये भी कोई मुश्किल नहीं, वो भी आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। और आप एक तार पर भी चल सकते हैं, सर्कस में जैसे चलते हैं, या आप कलाबाजी कर सकते हैं, ये भी आपके करते देखा है और कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो सब धंधे आप कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते कि ये एक त्रिकोणाकार अस्थि में अगर आप स्पंदन देखें तो मानना चाहिए कि कुंडलिनी है। स्पंदन आप नहीं कर सकते, फिर उसका उठता हुआ स्पंदन आप देख सकते हैं। सब में नहीं, क्योंकि कोई अगर बढ़िया लोग हो तो उनमें तो जरा भी नहीं पता चलता, खट से कुंडलिनी उठ जाती है। पर बहुत से लोगों में इसका स्पंदन दिखाई देता है, उसका अनहद पर बजना सुनाई देता है। तो कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, शून्य शिखर पर, यहाँ पर अनहद का बजना आप सुन सकते हैं। और जरा ठहर जाइए, बाद में देखिएगा, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, तो उसको आप देख सकते हैं बज रहा है क्या। हम ऐसे बैठे रहेंगे, मौसीकी को सुनेंगे।
या परवर शुक्रिया अदा करेंगे हम। या परवरदिगार आलमीन, या अल्लाह पाक, हमें आज के मुराकबे के अंदर तौफीक अता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआओं में हमें फैज़ हासिल कराने के लिए और आज के मुराकबे के अंदर हमें कामयाबी अता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपकी उन तमाम रहनुमाई के लिए, आपकी उन तमाम नेमतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। या हज़रत बीबी माई साहिबा, सहज मुराकबे की इस इक्तिशाफ के लिए, इस खोज के लिए अल्लाह पाक अपना जज़ाए खैर आपको हमेशा अता करे। आपका दर्जा हमेशा ऊंचा रहे, बुलंद रहे। आप हम सभी के दिलों में हमेशा रहना और हम सबको दुआ देना। या बीबी माई साहिबा, आपके निगाह करम, आपके तवज्जो करम आप हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। या बीबी माई साहिबा, आज के इस मुराकबे की दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम सजदा करेंगे और सजदा करने के बाद हम बंधन लेंगे, जमात में तवाफ लेंगे। अच्छा, आप लोग बंधन ले रहे तो थोड़ा सा ये बताना था, अगर कोशिश हो पाए तो ये 3 मोमबत्ती की एक ट्रीटमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, तो माँ साहिबा के तस्वीर के सामने इस तरह से 3 मोमबत्ती जला के राइट हैंड ज़मीन पे रख के कुछ समय के लिए अगर आप मुराकबा करते हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा एक ये कि मोमबत्ती लेके आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी लताइफ है उसके ऊपर इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। ये थोड़ा सिरात महताब के लिए हुआ, तो ऐसे ही लगा मुझे आपको ये बताना चाहिए। दूसरी एक बेहतरीन चीज़ है कि फूड सोक कीजिएगा आप, हो सके तो। माँ साहिबा खुद फूड सोक करती थी, तो सोने से पहले, अभी तो ठंड है तो थोड़ा गुनगुना पानी में भी कर सकते हैं आप। थोड़ा गर्म पानी लीजिएगा, उसके अंदर मुट्ठी भर नमक डाल के अगर आप 5-10 मिनट भी बैठते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी और नींद भी अच्छी आती है इससे। तो ये भी करके ज़रूर देखिएगा। और अलग अलग ट्रीटमेंट है, शायद इतना भी कीजिए तो बहुत है। ये कैंडल ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना करें, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है, आपकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी है, सिरात महताब वाली है, तब आपको इसको करना चाहिए। लेफ्ट हैंड पे गर्माहट महसूस कर पाते हैं तभी। तो एक बताया इसी के लिए। और अभी सर्दियाँ चल रही है, जाड़े के दिन चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी की बीमारियां होती है। तो ये अल्लाह अकबर दीजिएगा, कान के अंदर उंगली डाल के अगर आप आसमान को देख के 16 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं तो उससे भी फायदा होगा। ठीक है। किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो वो खुद को अनम्यूट करके हमसे राब्ता कर सकता है।